सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बहुत ही बढ़िया। तो आज क्वेश्चंस को छोड़ के कुछ मैं आपके साथ टिप्स डिस्कस करूंगी। जब भी आप अपने थ्योरी टेस्ट की रिवीजन करते हो, तैयारी कर रहे हो, मे बी वो टिप्स जो आपके काम आ सके। क्योंकि जब मैं करती थी अपनी तैयारी तो मैंने भी उन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया था। और ये टिप्स कुछ ऐसी नहीं है कि लिखी लिखाई हैं या किसी बुक में से हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने उसको नाम दे दिया एज अ टिप। तो वही आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। होपफुली वो टिप्स जो आपके काम ज़रूर आएंगी जब भी आप अपने थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों, और उन टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट टिप है कि बुक प्रियोर योर टेस्ट। मतलब ये कि आप, कई बार मैंने देखा है जब मैंने प्रिपरेशन करनी थी तो लोग क्या करते हैं, टेस्ट अपनी DVSE ऐप उन्होंने 5 पाउंड की डाउनलोड कर ली और डेली करी जा रहे हैं तैयारी। मतलब दिमाग पे इतना ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस नहीं रहता। कई बार हम कर लेते हैं, कई बार हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने पेपर ही भरा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट टिप यही है कि अगर आपने पेपर जो है अपना टेस्ट जो है पहले से ही भर कर रखा, तो आपके दिमाग को पता होगा कि आपका टेस्ट है और आपने सुबह उठ के शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आपने करना ही करना है। थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी पड़ जाती है आपके दिमाग पे ऊपर। जैसे हम छोटे होते थे ना, जब हमें 10th के +1 के +2 के हमारे एग्ज़ाम आते थे और हमको पता होता था कि उस डेट को हमारा एग्ज़ाम है, तो उस डेट तक हम हमारा जितना भी सिलेबस होता था हम कवर अप कर लेते थे, है ना। इसी तरीके से मुझे लगता है अगर आप भी इस टिप को यूज़ करेंगे कि अपना जो टेस्ट है वो प्रियोर पहले से ही बुक करके रखेंगे कि आपने अपने आप को टाइम दे दो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी आपको लगता है, और आपको पता होगा कि हाँ मेरा उस तारीख को इतने बजट मेरा टेस्ट है और मैंने उस वक्त तक इतना जो सिलेबस है वो कवर अप करना ही है। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने 2 महीने पहले ही स्लॉट बुक कर लिया था और मैंने डेली मुझे मेरी दिमाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब थोड़ा बर्डन सा पड़ जाता था कि हाँ मेरा टेस्ट है, मेरा पेपर है, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। तो डेली की कैटेगरी करनी, मॉक टेस्ट करना। तो ये थी फर्स्ट टिप कि आप तैयारी करेंगे फिर भरेंगे, फिर स्लॉट आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही अपना जो टेस्ट है बुक कर लीजिएगा। अच्छा, तो सेकंड टिप ये है कि जो कोई भी मेरे बहन भाई उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दिया है या सेकंड टाइम दिया है और वो फेल हो चुके हैं, तो मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार या दूसरी बार फेल हो गए हैं तो आप जो नेक्स्ट टाइम अपना टेस्ट भरेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा गैप मत डालिएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गैप पड़ जाए। ठीक है, यूज़ डू नॉट गिव गैप। ठीक है, मतलब गैप मत डाल दीजिएगा कि बाई चांस, क्योंकि हम ये होता है ना कि कई बार हम फेल हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि, पर डीमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि कहाँ गड़बड़ हुई, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए। तो उस कैटेगरी पे उन क्वेश्चंस पे दोबारा से वर्क करके दोबारा थोड़े ही टाइम में फिर से भर दो, फिर से अपने जो टेस्ट है वो डाल दो। ठीक है, मतलब दूसरी टिप यही थी कि अगर आप पहली बार फेल हो गए हैं, आपका पास नहीं हुआ है, तो सेकंड टाइम डीमोटिवेट मत होइएगा, फिर से भर दीजिएगा। इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा गैप मत डालिएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है पहले वो भी आपके दिमाग से उड़ जाए, खिसक जाए। और तीसरी टिप और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करें अपने थ्योरी टेस्ट की, जैसे कि मैंने आपको तो बताया है DVSE ऐप में उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से सिलेबस को कैटेगराइज करके रखा हुआ है ना। कैटेगरीज हैं 15, और आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ईजीएस्ट वन है जिनमें से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन कैटेगरीज को कर लेना है। ठीक है, जो आपको लगती हैं कि ये इजी हैं, हो जाएंगी, आपने फटाफट से वो कैटेगरीज कर लेनी है। उसके बाद जो लंबी कैटेगरी है और जो थोड़ी डिफ़िकल्ट वन है, फिर आपने उन कैटेगरीज़ को करना है। ऐसे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बनते चला जाएगा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जैसे आप इजी जो टाइप है वो करेंगे, आपको पता चल जाएगा, उसका मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा ये पता चल जाएगा कि हाँ इतना सिलेबस मेरा कवर अप हो चुका है, अब मेरे पास इतना ही बचा है। ठीक है, ऐसे मैंने किया था, इसीलिए ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो
मुझे तो लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है। और वैसे ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, हर किसी का वही मानना होगा। मुझे ऐसा लगा, ये इजी वे लगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वो सही लगा तो ठीक है, अगर नहीं, अगर अपने आप पर अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो वो भी ठीक है। मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस था और मुझे कैसे इजी लगा, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो मुझे भी लगता है, मैं आई थिंक वो लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे जो ऐसे करते होंगे। और मुझे लगता है 95% जो 90% जो लोग हैं ऐसे ही करते होंगे। जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जो ईजीएस्ट वन होती हैं, फर्स्ट वो कर लेना, तो उनको थोड़ा या कॉन्फिडेंस भी बन जाता है कि हाँ मुझे ये आता है, वो आता है, ये हो जाएगी चीज़, अब बस यही पड़ा है। तो ये थर्ड टिप थी कि जो ईजीएस्ट वन है ना, लेस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वाली टाइप है, उसको सबसे पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो बड़ी वाली हैं, जैसे मोटरवे साइन होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको ज़्यादा टाइम लीजिएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने टिप बनाई है अपने ओर से कि जब मैं प्रिपेयर करती थी, अपना प्रिपरेशन तैयारी करती थी थ्योरी टेस्ट की, तो जब भी मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी तो मैं वहाँ पे फ्लैग लगा लेती थी। फ्लैग का मीन ये है कि मान लो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, डाउट में हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही है, तो उसमें मैं क्या कर लूँगी, फ्लैग लगा लूँगी। तो ऐसे करते करते लास्ट में हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में हमें डाउट था, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में हमने फ्लैग लगाए। ठीक है, वो एक तरफ हो जाएंगे और जिनमें आप कॉन्फिडेंट होंगे वो आप एक तरफ कर लोगे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अंदर से कितने के ज़्यादा ऐसे ना, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो इंक्रीज़ होगा और आपके नंबर ऑफ़ डाउट्स वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मान लो आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपके जो नंबर ऑफ़ 10 क्वेश्चंस में आपने फ्लैग यूज़ किए, तो मतलब आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, अपना माइंड आपका ये बन जाएगा कि 10 क्वेश्चंस में आपको डाउट है। ठीक है, तो आपने फिर से उन क्वेश्चंस पे चले जाना है, फिर से देखना है, उनको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मतलब जो मैंने आपको बताए हुए मेथड है, जो ट्रिक है, बार बार वो लगा के देखनी है। एलिमिनेशन मेथड मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम एलिमिनेट करते चले जाते हैं और लास्ट में जो अगर हमें ऑप्शंस में कुछ समझ में नहीं भी आता है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट अपनी ही लैंग्वेज में, तो कई बार थोड़ी बहुत हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते हैं चीज़ें। तो फ्लैग लगाने से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो आप, कि फ्लैग लगाने की वजह से एक माइंडसेट बन जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में मैं डाउट में हूँ, और टोटल कितने बने और मेरे को कितने चाहिए। मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जब मैंने फाइनल में मैं बैठी थी, मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी कि वो 1 घंटे का जो टेस्ट था मैं 20 मिनट में करके बैठ गई थी। ठीक है, पर जब मैंने यूज़ किया था, फ्लैग लगा लिए थे जहाँ पे मुझे डाउट लग रहा था, तो लास्ट में मैं गई तो मेरे नंबर ऑफ़ 7 क्वेश्चन थे जिनमें मैं डाउट में थी, और 7 ये निकाल दो आप, पीछे कितने बचे, 43। ठीक है, 50 में से वैसे तो मैं पास हो ही गई थी 43, पर मुझे ये था कि जो अब 40 मिनट पीछे बचे उसमें मैं क्या करूँगी, फिर से मैं फ्लैग वाले क्वेश्चंस को निकालती चली गई, देखा, समझा, फिर से उनको ठीक करने की कोशिश की। तो मेरे जो फाइनल में आंसर्स थे, जो मेरे मार्क्स थे वो 45 आए थे। तो देख लो 7 में से जो मेरे गलत थे उसमें से 2 मैंने बार बार गई और मेरे ठीक हो गए। मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कितने के सही जा रहे हैं। ठीक है, सो ये थी कुछ थोड़ी बहुत जनरल सी टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वाइल प्रेपरेशन योर थ्योरी टेस्ट, और आई होप ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं वो आपके काम आ सकें, आपके काम आएंगी जब भी आप तैयारी करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर थ्योरी टेस्ट। और आगे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हैज़र्ड परसेप्शन के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।